देखो, कथा को आरंभ करने के पहले ये जरूर समझने की बात है कि अनादि निधनम विष्णु सर्वलोक महेश्वरम लोकाध्यक्षम स्तुवन नित्यम सर्व दुखाधिको भवे। ये फलस्तुति की, फलादेश किया कि अनादि निधनम, जन्म और मरण तो हम उन कृष्ण की बात कर रहे हैं, ये उन भगवान विष्णु के नामों का, गुणों का कीर्तन कर रहे हैं जिनके जन्म का और जिनके मरण का कोई काल नहीं है, अपितु दूसरों को भी जन्म मरण की व्याधि से, उपाधि से मुक्त कर देने की जिसका क्षमता है, जिसमें क्षेम है। क्षेम और क्षमता, भगवान चाहे तो नवे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त की मृत्यु नहीं होती। ऐसे ही एक बार नारायण, अनंत नारायण इकट्ठे हो गए, एक एक लोक का, लेकिन सब लोगों के महानायकों के नायक जो महाविष्णु ब्रह्म नारायण, वे संपूर्ण नारायणों के अधिष्ठाता परम पुरुष जो श्री कृष्ण, उनके गुणों की सीमा नहीं है। सहस्र नाम का मतलब है, ये बात कहना जाना कि भगवान के 1000 नाम है, नहीं नहीं, हम कह देते ना भैया, गिना नहीं सकते, हजारों नाम है। यूं भी कह सकते हैं अगणित, असंख्य, कोई आर पार नहीं है। तो 1000 संख्या कहने का मतलब है असंख्य नामों में से कुछ विशेष नाम तुमको सुना रहे हैं। न तो सबरे नाम ये गिना सके, और हम तो जैसी कथा कहते बैठे हैं, तो हम तो इन 5 दिनों में उन हजारों में से भी 2-4 नाम की महिमा सुना सकेंगे। भगवान के तो असंख्य है, अनंत है, अचिंत्य है। इसलिए अच्युतानंत गोविंदा, अच्युत हैं जो कभी छूटते नहीं हैं, अलग नहीं होते। अनंत है जिनको गिना नहीं जा सकता। गोविंद है जो जबरदस्ती गायों को जैसे घेर करके ग्वाला गोष्ठ में ले आता है, ऐसे जो स्वयं कृपा करके तुम्हारी इंद्रिय और वृत्ति रूपी गौओं को बंसी बजा करके, लुभा करके और घेर करके अंतःकरण गोष्ठ में ले आता है। उस परम चैतन्याधिष्ठात्र परत्व पुरुषोत्तम के नामस्तवन के माध्यम से उनके शास्त्र वेद धीर गंभीर अनंत नामों की रस महिमा का स्वादन कराने के लक्ष्य से इस व्रणों से युक्त क्षत शरीर में होकर के भी शोक से आतुर युधिष्ठिर को समाहित चित्त करके दोनों के मध्य में संबंधों से मुक्त होकर के, न तो युधिष्ठिर में कोई संबंध है, न भीष्म में कोई संबंध है, बीच में सब संबंधों का समवाय जिसमें है, उन श्री कृष्ण की मध्यस्थता में इस विष्णु सहस्त्र नाम का सुना करके युधिष्ठिर को शोक मोह से मुक्त करके राज्य परित्याग करके संन्यासोन्मुख हिमालय की ओर जाने का एक अलक्षित अलौकिक निर्देश किया है, उपदेश किया है, और उनको उस प्रकार की पात्रता से निर्मोह परिपूर्ण करने की कृपा की है। और उस स्थिति के शोक रहित स्थिति को प्राप्त होने पर उस व्रणावस्था में बाणों की शैया पर लेटे लेटे ही भीष्म ने विष्णु सहस्त्र नाम का जैसा गान किया है, हम भी अपनी बुद्धि और गुरु कृपा के आधार से उनके कतिपय आए हुए नामों का संकीर्तन करके इस प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथों में, सत्कथाओं में, ये सब शास्त्र के विविध आगम निगम में, पुराणों में, उपरांत आचार्यों के भाष्यों में, सूक्तों में, उपासना की परंपराओं के अनुक्रम में जीव, ब्रह्म, माया और प्रकृति के विविध दार्शनिक परिवेशों में प्रस्तुत किए गए चिंतनों के संदर्भों में समय समय के ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने, वेद में श्रुतियों ने, ऋचाओं ने
जिन जिन संदर्भों में, प्रसंगों में उनके सार को प्रकट करने के लिए भगवान के जिन जिन नामों को प्रकट किया है, उन सब जगह से उद्धृत करके विष्णु सहस्त्र नाम में जौ नाम के परम संसिद्ध वसु ने सरशैया पर शयन करके श्री कृष्ण का निरंतर चिंतन और ध्यान करके अपनी माता गंगा की तरंगों में बार बार अपने को अभिसिंचित और अभिषिक्त करके संपूर्ण वेद वेदांत के सार को 10,000 नामों में निहित करके, गूंथ करके और प्रकट किया है। जैसे कोई बड़ा भारी निबंध लिखा जाए, प्रबंध लिखा जाए, तो महाभारत एक बहुत बड़ा प्रबंध है। ये तो पारिभाषिक शब्द है, इनको अलग अलग तरह से इनकी व्याख्या करें, समझाएं तो बहुत समय भी लगे और सब जनों के कठिनाई भी अनुभव हो। तो महाभारत जय नामक प्रबंध है। इस जय प्रबंध में अनुशासन पर्व में संपूर्ण दर्शन शास्त्रों का, वेदांत आदि का और संपूर्ण और जो ग्रंथों के नाम लिए सबका मंथन करके ये सब कुछ क्या है, तो एक एक नाम भगवान का कौन सा नाम, जिन नामों के पीछे वेदांत वेद के उपासना कांड की, ज्ञान कांड की, कर्म कांड की, अनेक प्रकार के तत्व ज्ञानों की बहुत बड़ी पृष्ठभूमि है। एक नाम लेकर के अगर उसका चिंतन करें, अब आजकल तो जैसे कहते हैं ना, कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये तो एक सीधी सरल बात है। साधारण लोगों को उपदेश कर दिया कि तुम ये महामंत्र का जप करो, श्री राम जय जय राम, इसका वर्णन करो। अथवा विज्ञान शास्त्र ने कहा श्री अच्युताय नमः, श्री अनंताय नमः, श्री गोविंदाय नमः, आदि व्याधियों से, राग रोगों से निवृत्त होने के लिए इन 3 नामों का निरंतर मनन करो। सुविधा के लिए कह दिया शास्त्र ने, क्योंकि डॉक्टर एक छोटी सी टैबलेट देता है। अब दवाई तो बहुत बनी होगी और मनोबली होगी, बैजनाथ, झंडी, तरह तरह की भस्मी, तरह तरह की रासायनिक औषधियाँ, स्वर्णबंध भस्म आदि, मुक्तापिष्टि, मुक्ताभस्म, सब दवाई देते हैं। फिर उनकी छोटी छोटी गोलियां बन जाती हैं। होम्योपैथिक की गोलियां छोटी सी मीठी है, एक शीशी में 2 कूद चपका देते हैं, तो फिर उसको सैकड़ों रोगियों को दे देते हैं। औषधि वैद्य जी ने दी है, वैद्य में आपका विश्वास है, ये विश्वास है कि ये अनिष्ट नहीं करेंगे, ये अरिष्ट नहीं करेंगे, इनके द्वारा कोई हानि नहीं होगी, तो आप उस दवाई को बड़ी श्रद्धा के साथ खा लेते हैं। और जब आप सूर्य छोटा सा कितने ब्रह्मांडों को प्रकाशित करता है, थोड़ी सी औषधि इतने बड़े बड़े रोगों का शमन करती है, निवारण करती है, ऐसे ही परमिष्ठी मंडल में उसके अधिष्ठात्र चैतन्य जो जगत प्रभु देव देव मनंतम पुरुषोत्तमं स्तुवन् नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। तो जैसे छोटी सी गोली आयुर्वेद की कस्तूरी प्रवृत्ति सब मिली हुई है, पेट में जाकर रोग नाश करती है, छोटा सा सूर्य ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है। उसी प्रकार से अज्ञान से भरे हुए जगत में और व्यतिरेक और विकल्प से भरी हुई प्रकृति में और उनके प्रभाव से
आसक्तियों में पड़ी हुई बुद्धि में और अहंकार से अत्यंत दबी हुई अंतःप्रज्ञा में जब विष्णु सहस्र नाम का एक नाम, जो छोटा सा सूर्य है, जो छोटी सी पुड़िया औषधि की है, वो जब जीव के मुख में होकर के श्रद्धा के अनुपान में, दवाई मिलाई जाती है अनुपान में, सोडे की माजून में, शहद में, ऐसे ही इस विष्णु सहस्त्र नाम का जगत प्रभु के किसी एक नाम की, जो कि परम करोड़ों सूर्यों के प्रकाशों से पूर्ण है, नहीं, सूर्य केवल बाह्य विश्व के व्याप्त अहंकार का निवारण करता है, लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम में जो 1000 हजारों सूर्यों से भी तेजस्वी जो सूर्य हैं, वो एक सूर्य, एक नाम गुरु के मुख से कान में गिर करके जब हृदय में पहुंचता है तो करोड़ों जन्म के वृत्तियों में भीतर भरे हुए, जगत गुफा के भीतर भरे हुए अंधेरे को नहीं मिटाता। सूर्य गुफा के भीतर भरे हुए अंधेरे को नहीं मिटाता, लेकिन नाम हृदय की गहरी गुफाओं में जगत के संग और हजारों जन्मों के किए हुए दुष्कृत्य और अनेक प्रकार के अज्ञान के भरे हुए अंधकारों को एक बार में ही निवृत्त कर देता है। हरे कृष्णा। इसलिए एक एक नाम, अब ये आप नहीं जानते कि हरे मैं कहाँ से लिया है, ये किस अरण्यक का, किस उपनिषद का, ये ज्ञान विज्ञान संयुक्त सामवेद की किस मंडल का, किस ऋचा का, ऋग्वेद के किस श्रुति संकल्प का और वेदांतादिक दर्शनों के किस प्रतिपेद्य परत्व का और परा विद्या की सर्वज्ञता के सार सर्वस्वता का प्रतीक होकर के, प्रकट होकर के गुरु मुख से अवतरित हो रहा है। ये इतनी बड़ी गहरी बात आप नहीं जानते, लेकिन फिर भी विश्वास है कि नाम के लेने से सूर्य की तरह से हजारों जन्म के वृत्तियों के भीतर भरे हुए अंधकार का अवश्य में विनाश हो जाएगा। जीव की गतियों में गति सुधर जाए, गति जो है वो तीव्र हो जाएगी सात्विक अंश में, और मति जो है वो निर्मल हो जाएगी विशुद्ध सात्विक भाव में। इसलिए बहुत सरलता से इस बात को कहना सरल नहीं है, लेकिन तथापि ये विष्णु सहस्त्र नाम में जो 1000 नाम हैं, ये एक सूची है कि वेद में ईश्वर के परतत्व को प्रकाशित करने के लिए ये 1000 नाम उन संपूर्ण तालिकाओं को, सूचियों को, भगवान के गुणों के पुंजों को किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं। जैसे सूर्य का उदय होता है तो रात को चोर और दूसरे असद निवृत्त हो जाते हैं, तो भाग जाते हैं अपने आप। ऐसे ही नाम के जाते ही षड्रिपु, एक चीज है षड्रिपु, एक वस्तु है षडैश्वर्य, एक वस्तु है षड्विग्रह, एक वस्तु है षडांशी। ये 4 जो वेदांत के परिसूक्त हैं, इन चारों को अंतःकरण में अभिनिवेश करा करके, प्रवेश करा करके, उन्मेष में ला करके किस प्रकार से जीव को इसी माया प्रकृति के घेरे में बंधे रहने पर भी किस प्रकार से शांत एवं सिद्ध कर सकता है, ये विशिष्टता ही नाम की महिमा है। इसलिए स्तवन नाम सहस्र, इन सहस्र नामों का जैसे आपको थोड़ा सा हिसाब दें तो जोड़ बाकी निकालना बड़े परिश्रम का काम हो जाता, नहीं भी हो पाता है, लंबी रकम हो तो नहीं भी हो पाता है। ऐसे ही इतना कह दिया कि तुम कृष्ण कृष्ण कहो,
अब तुम तर्क नहीं करते, अगर नहीं करो तो यूं कहें। फिर समित प्राणी होकर के, नियम क्या है? समित प्राणी, हाथ जोड़ करके और तन्निष्ठ होकर के, ये दो पात्रता है, समित प्राणी होकर के और तन्निष्ठ होकर के। किसी भी उपासक के लिए ये दो चीज जरूरी है, हाथ जोड़ करके, माथा झुका करके, विनम्र होकर के, समित प्राणी होकर के और तन्निष्ठ होकर के, अपने इष्ट में एकदम तल्लीन होकर के, तन्मय होकर के, अपने गुरु के सामने। गुरु कौन है? तुम कहते हो अंधेरे में चल रहे हो रास्ते में, तो पहले जब बड़े लोग चलते थे तो अलाचक्रवर्ती एक न्याय है, जो आगे मसाल लेकर के चल रहा है, अलाचक्र लेकर चल रहा है, उसको आप पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि अलाचक्र यानी मसालची अगर आगे चले तो आगे चलने का रास्ता दिखेगा, और मसालची यदि पीछे चले तो आपकी अपनी ही छाया इतनी लंबी हो जाएगी कि आपको अपनी ही छाया से पीछे से आते हुए प्रकाश के होते हुए भी आगे का रास्ता नहीं दिखेगा। आपकी छाया ही आपके प्रकाश को बाधित कर देगी। ठीक इसी प्रकार से तन्निष्ठता का मतलब है कि जगत प्रभु इस बात को महसूस करना, अनुभव करना, इस बात के लिए निश्चिंत होकर के, निरुद्विग्न होकर के, निरावेशित होकर के, निर्विकल्प होकर के, निरामिष होकर के, निर्विकार होकर के, निरीह होकर के, निरुद्धत होकर के, और ये लक्ष्य निर्धारित करना कि जगत प्रभु, इस संपूर्ण जगत के एक ही प्रभु हैं, परमात्मा हैं, वे सर्वव्यापक हैं। लेकिन सर्वव्यापकत्व को अनुभव करने के लिए प्रज्ञा विभूता भी तो सापेक्ष है। आपके भीतर वो आपकी मति, आपकी आत्म प्रज्ञा जागृत नहीं है, जागृत भी नहीं है और जीवित भी नहीं है। तो आप पहले तो ये लक्ष्य निर्णय नहीं कर सकते आपको कहाँ जाना है, और मसाल जला दो और फिर बैठ के विचार करो कि हमें कहाँ जाना है। तो जितनी देर में तुम निर्णय करोगे उतनी देर में तो मसाल बुझ जाएगी, तेल खत्म हो जाएगा, उसका आग भी खत्म हो जाएगी। लेकिन पहले निर्णय करके फिर मसाल जलाओगे कि हमको फलानी जगह ले चलो, तो उस तेल का विनियोग, आग का विनियोग पथ के ऊपर अनुगमन करके लक्ष्य तक पहुंचाने के उपयोग सिद्धि को प्राप्त कर लेगा। इसी प्रकार से तो पहले निर्णय करो। पहले क्या निर्णय करो कि अनंतम पुरुषोत्तमम देवदेवम जगत प्रभु तन रूपेण तन्निष्ठ हो जाना। तन्निष्ठता का क्या है? पहले बैठ करके कहाँ निर्णय करो? कोई निर्णय होता है, कानून बनता है असेंबली में बैठ करके, पार्लियामेंट में बैठ करके, संसद में बैठ करके, परिषद में बैठ करके, सत्संग में बैठ करके, किसी महात्माओं के पास बैठ करके। परीक्षित बैठे हैं परमहंस गुरुदेव सुखदेव जी के सामने, विदुर जी बैठे हैं भगवान मैत्रेय के पास में। तो नारद जी को भी जिज्ञासा हुई कि ऐसी औषधि खोजो जिससे ज्ञान, वैराग्य और भक्ति तीनों समान रूप से हृदय में पुष्ट होकर के, हृष्ट होकर के हमको अत्यंत
सद में और चिद में ले जा करके, आनंद में जा करके प्रतिष्ठित कर दें। सत के द्वार से भीतर ले जा करके, चिद के आंगन में पहुंचा करके और आनंद के पर्यंक पर, सिंहासन पर हमको विराजमान कर दे। तो यह जो डिसीजन, यह जो डिटर्मिनेशन, इसे प्राप्त करो। कैसे करोगे? डेडिकेशन। सब प्रकार से अपनी अस्मिता और अहंता और आसक्ति, इससे छुटकारा करके, क्योंकि ये तुमको किसने दिए हैं? जब किसी नए वैद्य के पास जाओगे तो वो ये कहेगा नहीं नहीं, इन दवाइयों को छोड़ो, खाना ये ठीक नहीं है। मैं विश्वास पूर्वक आपको ये नई औषधि दे रहा हूँ, आप इसका सेवन करो, गारंटी ले रहा हूँ आप ठीक हो जाओगे। तो विष्णु सहस्त्र नाम में गारंटी ले रहे हैं भीष्माचार्य। उसके महाभाष्य के रूप में विष्णु सहस्त्र नाम को वेद, वेदांत, अरण्यक, ब्राह्मण, शतपथ, सद्भाष्य, सत्संत वृंद, समाहित, समुच्चय, विविध औषधियों के सार से विनिर्मित हुए, ऋषियों के द्वारा बड़ी खोज के बाद प्रिय प्रकट किए गए, जो भगवान के समस्त गुणों की संहिता रूप जो उनकी नाम राशि है, उसको एक जगह पर, एक खल्लड़ में, एक थोड़ी कस्तूरी, थोड़ी केसर, थोड़ी फलानी बूटी, थोड़ी फलानी जड़ी, कोई फलानी औषधि घेर करके, कूट करके, पीस करके, छान करके, जैसे बना करके वैद्य झट अपनी शीशी खोल करके तुम्हारे गुड़िया में कागज में रख करके और औषधि तुमको दे देते हैं। ऐसे ही तुम्हारी बुद्धि के कागज में ये संपूर्ण शास्त्रों की सार रूप औषधियों को कूट पीस करके, छान करके और सत्संग में प्राप्त हुई श्रद्धा के अनुपान के साथ में तदनुपात से ये गुरु जी ने भगवान के नाम की औषधि तुमको प्रदान की है। अब तुम इस नाम का जप करो। बोले कैसे करो? देखो कितनी बात, कितनी सरलता से सब कह देते हैं, तुम जप करो, तुम कीर्तन करो, परंतु भीतर से कितना कठिन काम है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सबसे बड़ी बात कहेंगे तुम चुप रहो। बोले क्यों? कि तप करो। बिना तप किए चुप नहीं रह सकते, इसलिए मौन रहने से, चुप रहने से बड़ा कोई तप नहीं है। कोई बक रहा है, उत्तेजित होकर के तुम भी बको, आग में घी गिरे जाओ। वो तो तमोगुण के इस आवेश में है कि उसका तो कोई और छोर नहीं है। जब वो तमोगुण में बक रहा हो, तुम छट अपने को सतोगुण में समेट लो और सतोगुण में समेटते ही चुप हो जाओ। चुप होते ही उसकी वाणी का निकला हुआ जहर, जैसे सांप के दांत में भरा हुआ जहर, यदि सपेरा गर्दन पकड़ करके उस दांत को निकाल ले, जितने पालतू सांप होते हैं वे ही होते हैं जिनका विषदंत निकल गया है, फिर तो वो श्रृंगार का विषय हो जाते हैं। उन्हें गले में पहन लो, उन्हें स्त्रियां अपने माथे के जूड़े में बांध लें। विषहीन सर्प क्या है और अमृतहीन संत क्या है? बोले इसलिए बोले अमृत कहाँ है? संत के कंठ में। बोले कंठ में क्या अमृत है? बोले नाम। तो अमृत की कितनी गोलियां हैं, तरह तरह के अमृतों को। अमृत तो ही एक अमृत नहीं है। अमृत प्राप्त करके भी कोई विषयी को अमृत तत्व दे दो तो संसार में तूफान मच जाएगा, सब स्त्रियों के प्रति दुर्भाव करेगा। रावण आदिकों को दीर्घायु मिल गई, उन्होंने तूफान मचा दिया। ब्रह्मा जी ने वरदान तो दे दिया कि तुमको कोई नहीं मार सकेगा। पंचतन मात्रा कृत मृत्यु मुक्ता भवन्ति भवान एव। लेकिन भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, प्रकृति में कोई नहीं मार सकेगा, लेकिन पुरुष में यदि कोई आ गया, रघुनाथ जी आ गए, श्री कृष्ण आ गए, बारह आ गए, निशंग आ गए, वामन आ गए, कूर्म आ गए, हयग्रीव आ गए, तो इनको इनके हाथ से मरने में
इनके द्वारा असत के निवारण में कोई श्रम नहीं होगा। रावण आदिकों को प्रकृति के आक्रोश में, परिवेश में मरने से ब्रह्मा जी ने वरदान दे करके मुक्त कर दिया। लेकिन अगर वे नाम तो हुआ, उन्हें यश तो मिला, लेकिन क्रूर होने का। लेकिन अक्रूर जी श्री कृष्ण को ले गए, तो महाराज ले जाना कितना क्रूर कर्म है। भागवत में क्रूर कृत्य क्या है, बोले क्रूर कृत्य यथा, सूत्र में लिखा गया। अब अक्रूर जी ले गए, ये कथा तो आपने सुनी, लेकिन अक्रूर जी से ज्यादा क्रूर कृत्य किसने किया कि इतने स्वजनों के बीच में, रोती हुई गोपियों के बीच में से यशोदा जी को ले गए। लेकिन क्यों लोग गए कि कृष्ण के जाए बिना संसार का हित नहीं हो सकता, असदों का नाश नहीं हो सकता, प्रकृति का शोधन नहीं हो सकता, पुरुष का अनुभव नहीं हो सकता, पौरुष का संचार नहीं हो सकता, प्रकृति की का सुधार नहीं हो सकता, संसार के पारावार को पार करने के लिए जीव की ज्ञान की नौका का निर्माण नहीं हो सकता। कथा केवल कथा में सीमित थोड़ा ही है। काली नाम कह दिया नारायण, और क्यों नारायण का नाम है इसके लिए तो अगर कथा सुनो, अगर ये सुनो तो नारायण के नाम की व्याख्या करने में, कृष्ण नाम की व्याख्या करने में, राम नाम की व्याख्या करने में, उनके तात्पर्य को श्रुति आगम निगम सिद्ध प्रयोजन संसिद्ध करने के परिप्रेक्ष्य में, परिपक्ष में, तो बड़े बड़े विद्वानों को, तत्ववेत्ताओं का चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाएगा। खाली कह दिया तुमसे तो इसने कह दिया तुम नारायण नारायण कहो, छोड़। लेकिन गुरु जी ने ये दवाई दी। अच्छा, गुरु जी दवाई के बनाने में कितनी कीमत लगी? तो भैया तुमको हमने दे दी है इस दवाई की। ये बच्चा किसका, ले जाओ तुरंत बाहर। इस कथा में तुम ये अपराध कर रहे, बाहर ले जाओ। प्रयोजन संसिद्धि में दवाई को कूटा पीछा बनाया, तो ऋषियों को कितने तप योग यज्ञ व्रत अनुष्ठान, कितने प्रकार के तत्व मंथन आलोडन, कितने प्रकार के आगम निगम कृत उन श्रुतियों को प्रकट करने वाले ऋषियों की तपस्याएं, उन सब के द्वारा वो नाम रूपी औषधि तैयार हुई है, जिसको कृपा करके केवल तुम्हारी श्रद्धा के अनुपात में, तुमने श्रद्धा में 2 रुपया भेंट कर दिए, 10 रुपया भेंट कर दिए, 5 रुपया भेंट कर दिए, नहीं कर दिए, खाली फूल चढ़ा दिए, लेकिन वो जो तुम्हारे कान में मंत्र दिया गया है, तुम इस नाम को जपो, यह परामर्श दिया गया है। कोई एडवोकेट आपको लीगल परामर्श ही तो देता है। तो इस प्रकार से एक एक नाम के प्रकट होने में कितने कितने बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों का, तत्ववेत्ताओं का कितना अन्वेषण है, कितना तप है, कितना योग है, कितने कितने उन्होंने यज्ञ किए हैं, कितनी अर्चनाएं की हैं, शास्त्र सागर का मंथन करके उसके हरिहंगम सार रूप एक एक नाम को वेद वेदांत से प्रकट किया गया है। लेकिन क्योंकि ये बहुत कठिन ग्रंथ है, भागवत इसी का भाष्य है, पद्म पुराण विष्णु पुराण इसी के भाष्य हैं, आगम निगम इसी के भाष्य हैं। क्यों? उनमें कथा किसकी है? देखो, ये बात सनातन धर्म अगर अपने सिद्धांतों को नहीं समझेगा तो कुतर्कियों के द्वारा संपूर्ण शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा, अवज्ञा तो आप में उत्पन्न हो जाएगी। बाप ने आपको, आपके पिता आपके लिए कितनी संपत्ति इकट्ठी करके दे गए आपको, लेकिन उनने किस परिश्रम से, प्रयास से उसको पैदा किया, कमाया, उसको संग्रह किया, उस परिश्रम की तो कल्पना नहीं की। लेकिन मूर्ख लड़का एक ताश के पत्ते के ऊपर जैसे अपने पिता की संचित बहुत बड़ी
विभूति को, संपदा को नष्ट कर देता है। ऐसे गुरु ने तुमको मंत्र दिया, किन परंपराओं से, पीढ़ियों से एक एक उस मंत्र को शास्त्र सागर मंथन करके, सिद्ध करके, अभ्यास अध्यास करके, अनेक प्रकार से उसके परतत्वों का परिवेश प्रकट करके, व्याख्या करके, समीक्षा करके, समाहार करके, आस्था करके, प्रयोग करके, उसे अपने जप के द्वारा सिद्ध करके तुमको दिया। तुम्हें तो नाम मिल गया मुफ्त में, तुम्हें तो उसके पीछे के उपक्रम का, अनुक्रम का ज्ञान नहीं है। तुम्हारे पास तो व्यतिक्रम है और तुम व्याक्रांत हो। इसलिए सबसे ज्यादा सर्वधर्माणाम धर्मोधिकतमो मतः, सब प्रकार के धर्म का सार जैसे शीशियों में भर करके औषधि रखी जाती है, एक एक नाम के भीतर एक एक प्रकार की धर्म की और धर्म के अधिष्ठात्र पुरुषोत्तम प्रभु की। भगवान कौन है? धर्माधिष्ठात्री परत्व हैं, अंतःकरण के अधिष्ठाता हैं, आत्मचेतना के देवता हैं, सच्चित आनंद के प्रदान करने वाले, उपकरणों के और उपकरणों को यथानुपात जीव जगत के हित के लिए वितरण करने वाले एकमात्र सामर्थ्यवान परमतम ईश्वर हैं। उन ईश्वर के अनंतार्णव गुण समवाय को एक एक नाम में रख करके जगत के लिए प्रकट किया गया है। इसलिए इस विष्णु सहस्त्र नाम को सर्व वेद वेदांत पुराणोपनिषद सारभूति में परिगणित किया गया है। तो यह तो देखो, कहने में कितना आनंद है, कृष्ण कृष्ण कहो, लेकिन पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं सारा रस गंगाधर लक्षण ग्रंथ लिख करके यद्वी का रसिता सीता समशिता स्फीतम निपीतम पयः स्वर्या तेन सुधाप्यधायी कतिधा रंभाधरः खंडितः तत्वं ब्रूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे भ्राम्यता कृष्णेत्यक्षरयोरियं मधुरिमुद्गारः क्वचिल्लक्षितः। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने अमृत हैं और जितने विष हैं, सांप के दांतों में जहर है, लेकिन वैद्य लोगों के पास में वो विष जाकर के कितने उपयोग में आता है। आज कैंसर की बीमारी के लिए काले फन वाले सांपों का जहर ही तो औषधियों के रूप में बनाया जा करके और फेफड़ाओं में विकृति जो उत्पन्न हुई है, कैंसर के रोग को निपटाने के को निवृत्त करने के लिए वैद्य लोग विनियोग करते हैं। कैंसर के अब टाटा हॉस्पिटल में बंबई में जाकर के देखो, आप बहुत से लोगों, भगवान न करे ये कष्ट किसी के ऊपर पड़े, सब स्वस्थ हों, लेकिन उसका एक एक इंजेक्शन 20-20 हजार 31-31 हजार रुपए का होता है। और है क्या है? केवल काले फण भर के जहर को निकाल करके उसे शोधन करके और वो इंजेक्शन दिए जाते हैं। रोगी के बाल उड़ जाते हैं, खाल उड़ जाती है, लेकिन फिर भी ये वैसा बीमारी है कि ठाकुर जी की फिर भी कृपा से ही निवृत्ति होती है। ऐसे ही जीव को जो भगवत विमुखता का, नास्तिकता का, कुतर्क करने का, अनेक प्रकार के आक्षेप विक्षेप करने का, आलोचना करने का, जो लोग दवाई का सेवन कर रहे हैं उनमें भी अनास्था उत्पन्न करने का अपराध रूप जो कैंसर हो रहा है, उसकी निवृत्ति के लिए भी तो काले नाग के विष की बड़ी जरूरत है। अब जंगल में दौड़े दौड़े जाओ तो सांप कहाँ से पकड़ करके लाओगे? इसलिए बड़े बड़े जहरीले सांपों को पाल करके शिव ने अपने शरीर में सजाया है और सब सर्पों के जहरों से युक्त भयंकर शेष नाग को ठाकुर ने अपनी शैया बना करके रखा है। तो क्योंकि विषस्य विषम औषधि,
विष की दवा विष है। एक जहर जो आपने नादानी से खा लिया। अब वही आटा दाल चूना बिना पकाए हुए, बिना ठीक से रोटी बनाए हुए, सेके हुए खाओगे, पेट में विकार पैदा कर देगा। ठीक से बना करके, घी चिपड़ करके, ठीक से, हम लोग तो कहते हैं उसे भगवत प्रसाद बना करके माता के हाथ से, उसके प्रेम, उसके आशीर्वाद से युक्त होकर उसे ग्रहण करोगे तो स्वास्थ्यवर्धक हो जाएगा। इसी प्रकार से भगवान का एक एक नाम माता पिता कृत संस्कार संपदा संयुक्त सात्विक प्रकृति युक्त पुरुषा यदा गृह्णन्ति श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः। आदौ श्रद्धा ततो साधु संगोत भजन क्रिया ततो नर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्ततस्तथा शक्तिस्ततो भावः तत्प्रेमभ्युदञ्जति। और क्या क्या कहें। तो इसलिए एक नाम अनंत अमृत, अनंत अमृत भी प्रदान करता है। पीड़ा फिर नवकाल कूट कटुता गर्वस्य निर्वासन स्वरया तेन मुदा सुधा मधुरिमा अहंकार संकोचन प्रेमा सुंदरी नंद नंदन परो जागर्त यस्यांतरे जायन्ते स्फुट वश्यवक्र मधुरांस्तेनैव विक्रांतयः। अरे इस कृष्ण नाम के परम पौरुष को, पुरुषार्थ को, पराक्रम को तो देखो। सारी के सारी जहरों को चुनौती दे दी है। सारी की सारी पीड़ाएं प्रेयसी की तरह से बद्धांजलि होकर के कृष्ण पादार बिंद मकरंद सेवन परायणा हो गई हैं। सारे सबका निग्रह निरोध हो गया है। जो इंद्रियां बड़ी भारी संयम करके यम नियम प्राणायाम संयम स्वाध्याय निधिध्यासन योग याग व्रतानुष्ठान तीर्थाटन प्रवृत्ति अपूर्वत्व संभाव